हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। ये देखो, उस दिन से ये वाला जो इमेज है ना, ये वैसे ही खुला हुआ है इसके अंदर पेंट पे। मैंने इसको बंद ही नहीं किया। एनीवेज, CRM, हम थे कहाँ थे हम? मुझे रिवाइज करने दो। इन CRM द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एट द कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये कर लिया, ये कर लिया। हाँ, सर ये हमारा जो, सिर्फ वो मार्केटिंग कॉस्ट तक हमने किया था, उसके बाद कोई जनरल सी बातें की थी, उसके बाद किया ही नहीं वो। ठीक है, मार्केटिंग कॉस्ट और राइट। एक्चुअली मैं वही उस पे आ जाऊं ना, कि जो हमारा मोटिव है वो मोटिव है ये, कि ये कैसे अचीव होता है। और बेच हम रहे हैं डायपर। चले जी। अच्छा, ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि मैं भी मेरी भी रिवीजन हो जाएगी और तुम भी सिंक हो जाओगे आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसके साथ। गेट द लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम एनी टेलको कंपनी। ठीक है, आपको वो मिल जाते हैं, कॉन्टैक्ट मिल रहा है। अरेंज एनी इवेंट, इवेंट के थ्रू हम कैसे कॉन्टैक्ट कलेक्ट करते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। डू कॉन्टैक्ट गैदरिंग एक्टिविटीज, लाइक किसी भी कैश एंड कैरी में या किसी भी बाजार में या किसी भी रश वाले स्पॉट पे हम एक डेस्क रख देते हैं और वहां पर कैंपेनिंग शुरू कर देते हैं। और क्योंकि हम डायपर्स पे फोकस कर रहे हैं, तो मेटर्निटी होम और हॉस्पिटल से जाके हम वहां से डाटा ले सकते हैं, पेशेंट का रिकॉर्ड ले सकते हैं, जिसमें पेशेंट का नाम होगा और उसका पता होगा और उसका फोन नंबर होगा फॉर। अच्छा, और ये क्या होंगे? ये आपके अगले 3 साल के प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। अच्छा, प्रोस्पेक्ट्स का मैंने तुम्हें डेफिनेशन बताई थी कि इट्स अ सेल्स टर्म। और इसका क्या मतलब होता है प्रोस्पेक्ट का? प्रोस्पेक्ट नहीं बताया था सर। बताया था मैंने। नहीं सर। अच्छा, भारत याद रखना, प्रोस्पेक्ट वो होता है जो आपके आपके प्रोडक्ट को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मतलब खरीद सकता है आपका कस्टमर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्या कहते हैं, डायपर बेचने जाओगे किसी झोपड़ी वाले को, ठीक, तुमने देखा ना वो जो मज़ारे नहीं होंगे, मज़ारे, झोंपड़ियां झोंपड़ियां बना के थे, हाँ वो जी, हाँ कभी जी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, कभी ਉੱਥੇ ਲੈ जाओ, ठीक। अब वो तुम्हारे प्रोस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो लेकिन तुम्हारे प्रोस्पेक्ट्स कौन से हैं? जो कि मतलब लाइक जो कि मैटरनिटी होम में जाके बच्चे पैदा कर रहे हैं, जो दाइयों से बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे। ठीक है, एक एक मैं मिसाल दी। तो सही। प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट तुम्हारे मर्द तुम्हारे प्रोस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, 40 साल से ऊपर की खवातीन तुम्हारी प्रोस्पेक्ट नहीं है। और क्या कहते हैं, बुढ़े तुम्हारे प्रोस्पेक्ट नहीं है। क्या कहते हैं ना, मसले में क्या कहते हैं, लाइक जो गैर शादीशुदा हैं लोग, वो तुम्हारे प्रोस्पेक्ट नहीं है। बाकी तुम्हारे प्रोस्पेक्ट है लाइक तुम्हारी मार्केट, इसको कहते हैं मार्केट नीच, कि व्हाट इज योर व्हाट इज योर मार्केट। और फिर उसकी बेस पे क्या करते हो आप, कि ये वाली चीज देख लें, रॉ मटेरियल, ठीक है, ये कॉस्ट हमारी जो है हम निकाल रहे थे, कि इन केस ऑफ इफ योर डायपर इज कॉस्ट ₹20 ईच, देन एवरेज the selling price should be 30. In this case, the earning of per piece is ₹10. In cost price, how the ₹20 is come up as a cost? तो ये हमने निकाली थी कि हमारी जो कॉस्ट है वो इस तरह से बन रही है कि इसमें रॉ मटेरियल इतना आ रहा है और हमारा मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें बिजली और पानी और गैस और मशीनरी और वहां पर काम करने वालों की सैलरीज और वहाँ के एडमिन चार्जेस सबको मिला के हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग
कॉस्ट पड़ रही है वो 10 रुपए। तो 10 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, और 5 रुपए हमने मार्केटिंग कॉस्ट पहले से रख ली। तो आपके पूरे के पूरे डायपर का जो कॉस्ट प्राइस है, कार मैनू इन्ने च पैंदा है। तुमने अक्सर देखा ना कि जब आप कुछ लेने जाएं, आप बार्गेनिंग करें तो वो यही कहता है कि सर इन्ने दी ते खरीद ही नहीं हैगी। ठीक है, तो वो ये चीज होती है कि 20 रुपए आपके लग गए। अब मार्केटिंग कॉस्ट जो 5 रुपए है, वो आप यहां पर एग्जॉस्ट करोगे। ठीक है, ये आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, लाइक आप कॉन्ट्रैक्ट खरीदोगे, आपको पैसे देने पड़ेंगे, वो मार्केटिंग कॉस्ट में से आएंगे। कोई भी इवेंट अरेंज करोगे, उसके हमें पैसे देने पड़ेंगे, उस जगह के पैसे, तंबू लगाओगे, उधर खाना खाने का इंतजाम करोगे, उधर कोई कॉन्सर्ट वगैरह करोगे ताकि लोग वहां पे आए, तो उसमें पैसे लगेंगे, वो मार्केटिंग कॉस्ट में से आएगी। तो तो जब भी एक प्रोडक्ट बनता है तो उसकी एक मार्केटिंग कॉस्ट होती है। एनीवेज, इसमें हमने लाइक क्या पॉइंट इसमें क्या आया कि हम अगर क्या कहते हैं पहले से मार्केटिंग कॉस्ट डाल रहे हैं, तो हम अगर एज ए गिफ्ट भी देना शुरू कर दें, तो वो जो गिफ्ट हम देंगे, जैसे मैंने कहा था कि आप फ्री में दोगे, लाइक दो दो का पैक बनाओगे, और जो भी आप है, दो दो तीन तीन का, पांच पांच का, जो भी स्टैंडर्ड होगा, तो आप लोगों को ये मोटिवेट करने के लिए कि सर आप ये हमारा डायपर भी यूज करके देखिए, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो लोग पहली दफा खरीदने में रिलेक्टेंट होते हैं, वो नहीं खरीदते, वो जो एक ब्रांड पे लगे होते हैं वही खरीदते हैं। तो लेकिन अगर आप फ्री में दोगे, तो वो जो है क्या कहते हैं, ले ही लेंगे, कहेंगे यार फ्री है, ओके देख लेंगे। लेकिन वो आप दोगे किस लिए, कि वो जाके उसको कंज्यूम करेंगे, उसको यूज करेंगे, और फिर उसकी बेस पे इफ इन केस कि उनको क्या कहते हैं कि नहीं, लाइक ये उससे अच्छी क्वालिटी नहीं लगी, या उनके म्यार के मुताबिक नहीं थी, तो वो नहीं लेंगे। और अगर वो कहेंगे यार कॉस्ट भी कम है और ठीक ही है, इतना बुरा तो नहीं, तो उनको आपने मोटिवेट कर दिया। आपने फ्री में देके उनको इतना मोटिवेट कर दिया कि उन्होंने आपका प्रोडक्ट यूज किया, और उसमें से अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों में फॉलो अप पे कम से कम कहते हैं कि 10%, 10% रेशियो होती है, 10 to 30% के आपके पास तीन जो हैं वो गाहक बन जाएंगे आपकी प्रोडक्ट के। ठीक है, तो दिस इज द वे विच you do such kind of activities just to start selling your product. All right. uh, ये इसके बाद अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास कॉन्टेक्ट्स आ गए। कॉन्टेक्ट्स कैसे आते हैं हमें वो पता चल गया, और हमें ये पता चल गया कि हमारे प्रोडक्ट की, हमारा एक प्रोडक्ट है और उसकी कॉस्ट है और उसको हमने बेचना है। अब इससे आगे, इससे अगला स्टेप क्या है? इससे अगला स्टेप ये है मेरी जान कि आप number one, now we are in CRM. आप क्या करते हो? नंबर वन, ऐड और इंपोर्ट कॉन्टेक्ट्स इन टू CRM database. ये सारे के सारे कॉन्टेक्ट्स जो आपको फिल्टर करके आ गए, इनमें से ये पूरे के पूरे कॉन्टैक्ट आप क्या करोगे? स्टेप नंबर वन है कि इसको कर देते हैं स्टेप स्टेप
Step number 1 is add or import contacts into CRM database. अब आपके पास पूरी लिस्ट आ गई कि ये आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, ये आपके कॉन्टैक्ट्स हैं जिनको आपने वो करना है, क्या कहते हैं, टारगेट करना है। स्टेप 2, अरेंज स्टार्ट कोल्ड कॉलिंग cold calling to cold calling to your customers, contacts, ideally maternity, ideally accounts, e.g. maternity homes और हॉस्पिटल्स। इस बात का क्या मतलब? इस बात से मुराद ये है कि आपके पास सीआरएम के अंदर कॉन्टैक्ट्स आ जाते हैं। अब जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो बैक एंड पे बैठा होता है, वो उसको कॉन्टैक्ट लिस्ट मिल जाती है। अब कॉन्टैक्ट लिस्ट में उसके पास वो वाले कॉन्टैक्ट आ जाते हैं कि जो कि आपके प्रोस्पेक्ट होते हैं, कि जिनको आपकी प्रोडक्ट की आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूरत होती है और उनको बेचती है। तो वो एक सबसे पहली एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं जिसको कहते हैं कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग में होता यह है कि आप वहां से अपनी डेटाबेस में से वो वाला जो नंबर है उस नंबर पे कॉल करते हो और कॉल करके बताते हो कि जी हेलो, मैं लाइक एबीसी डायपर से बात कर रहा हूँ और हमारी प्रोडक्ट नया आया है, लॉन्च मार्केट में हुआ है। तो मैं आप ये मैं आपके जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो आपके परचेज ऑफिसर हैं, अगर वो हॉस्पिटल को कॉल कर रहा है तो मैं उनसे मीटिंग रख सकता हूँ, मुझे उससे मिलना है, इस तरह की। दिस इज कोल्ड कॉलिंग। अब इस फोन जो आपने मुंह उठा के कर दिया किसी को भी, इसका जवाब में कहते हैं कि 100 दफा आपको इनकार मिलता है। वो कहेगा कि नहीं जी, हम लोग जो है वो हमारा तो चलता है, आपको वहां से हम नहीं, इस तरह से किसी का हमारा एक प्रोसेस है, वो कोई भी रीजन बता देगा। नंबर 1, वो आपको क्या कहते हैं, मना कर देगा। लेकिन आप करोगे ये कि आप उस कॉल, अब ये सीआरएम सॉफ्टवेयर एज ए सीआरएम हम यूज कर रहे हैं, कि अब होगा क्या, अब आप उस नंबर पे कॉल करने के बाद जो भी जवाब आपको मिलेगा ना, आपके अकाउंट से, आपके कांटेक्ट से, वो जवाब आप वहां पे लिख लोगे। ठीक, कि मैंने लाइक एबीसी हॉस्पिटल को ये फोन किया। अब तुम्हें मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, तुमने तुमने कभी सुना कॉल सेंटर पे लोग जॉब करते हैं? हाँ और जी। तुम्हें तुम्हें अक्सर बहुत से लोगों ने मशवरा भी दिया होगा, और यार तू कॉल सेंटर पे जॉब क्यों नहीं करता है? वो ऐसे ही है। फलाना करदा पिया, वो लाख रुपया लै रहा, वो फलाना 5 लाख लै रहा है। एक तो साडे इलावा ना इस पूरी दुनिया के लोग ने ना इन्हें पैसे लै रहे होंगे। हाँ जी। मावा नू है ना बहुत ज्यादा इस चीज का वो है। तो ऐसे ही है, ऐसे ही है। यही होता है ना। अब कॉल सेंटर में होता क्या है, कॉल सेंटर में ना कोई भी प्रोडक्ट होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसका उस पर्टिकुलर फैक्ट्री से ताल्लुक नहीं होता, लेकिन जो सेल है वो क्योंकि बहुत ज्यादा डायनामिक हो गई है, तो बाहर की कंपनीज में जैसे हमारे यहाँ पर मर्सिडीज, पीएनजी, और इसके अलावा आप कोई भी ब्रांड ले लो, बड़े से बड़ा, यू नेम इट, आपको कॉल आएगी। इवन के बैंक, इवन के बैंक से भी जब आपको कॉल आती है ना, तो वो बैंक के लोग नहीं होते, वो एक अलग से कंपनी होती है जिसका कॉल सेंटर होता है। कॉल सेंटर में उसने लेट से
100 एजेंट रखे हुए हैं, 150 एजेंट रखे हुए हैं, और वो उनमें से ना 20 लोगों को किसी ब्रांड पे दे देता है, वो उनका कस्टमर होते हैं कि जी मेरा कस्टमर मर्सिडीज है, 20 लोग मैंने मर्सिडीज पे लगा दिए, 50 लोग मैंने जैगुआर पे लगा दिए, अगर बिलफर्ज वो गाड़ियों का करता है। और इसके अलावा सपोर्ट भी कॉलें आती है, तो वहां पे बैठे ये लोग काम कर रहे होते हैं कि उनके सामने एक वो आता है, क्या कहते हैं, लिस्ट, कॉन्टैक्ट लिस्ट। और वो कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है ना, वो उनको रोज का टारगेट होता है कि आपने आज इतनी सेलें करनी है। मतलब कॉल सेंटर में अगर आपको जॉब मिलती है तो आप रियली कमाते भी हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो अंग्रेजी तुम्हें पता है उनकी जरा अच्छी होनी चाहिए। और 35-40 हजार उनको सैलरी मिल जाती है, वो ऊपर से कोई 25-30 हजार पे, मतलब लाख एक रुपए के वो ना मामले में रहते हैं, क्योंकि उनको कमीशन मिल रहा। तो उनको क्या करते हैं, उनको कॉन्टेक्ट लिस्ट दे देते हैं, और कॉन्टेक्ट लिस्ट दे धड़ाधड़ उनका काम होता है फोन करना। लेकिन अब वो फोन किया, अब सीआरएम आ गया, उनके पास सीआरएम लगा होता है बेसिकली। अब उसने फोन किया, फोन करने के बाद ये तो नहीं ना होता कि वो जाने जाते हुए बता दे, पेपर पे लिख दे कि जी मैंने आज 200 लोगों को फोन किया तो मुझे आज कोई सेल नहीं हुई, ऐसा नहीं होता। वो फोन करेगा, फोन करने के बाद जो भी उसकी बात हुई वो बात वहां पे लिखेगा। और इन सम केसेस वो कुछ कंपनीज जो हैं वो वाला फोन रिकॉर्ड भी कर रही होती हैं कि जी आपके बंदे ने बात क्या की, अगले ने जवाब क्या दिया। और नोट्स ज्यादा, और फिर नोट्स भी लेती हैं कि भाई तू बता, तूने आज जो फोन किए लोगों को उन्होंने तुम्हें क्या जवाब दिया। तो अब हम आ जाते हैं वापस, और हम ये एज्यूम करते हैं कि हम हमारी फैक्ट्री है, हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी है, और हमारी सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन भी अपनी है, ठीक है। और जो है हमारे जो सेल्स के बंदे हैं, वो हमारी अलग से डिपार्टमेंट है, सेल्स एंड मार्केटिंग का। और उसके अंदर जो है वो 25 लोग काम करते हैं, जिसमें से 2 मैनेजर हैं, और बाकी जो है वो उनके अंडर है। 23 लोगों में से लाइक 12 लोग एक के अंडर है, तो 11 लोग एक के अंडर है। इस तरह का आप खाका बना। अब उनको सीआरएम लगा हुआ है। अब उन्होंने क्या किया, ये सारी सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट उठाई। कॉन्टैक्ट उठाने के बाद उन्होंने कोल्ड कॉलिंग मतलब फोन उठाया, किया, कॉल किया। अब वहीं से उनकी क्या कहती हैं, अगला अगला स्टेप क्या आया कि स्टेप 3, ड्यूरिंग द डे sales representative will, let's say, will, let's say, called 100 prospects, and as a result, as a result, um, he is able to fix 5 meetings with clients and scheduled it under the CRM. अब ये क्या हुआ कि उसने 100 कॉलिंग की, और 100 कॉलों के बाद ये सीआरएम में वो रिकॉर्ड किया जा रहा है कि मेरी एक बंदे से बात हुई, उसने ये कहा, दूसरे ने ये कहा, तीसरे ने ये कहा, चौथे ने वो कहा। आप इसको 50 कर लो, क्योंकि हमने 10% पे ले जाना। तो उसमें से जिन्होंने कहा हाँ सर आप बिल्कुल आए, हमारे यहाँ पे परचेज ऑफिसर या जो भी उस हॉस्पिटल के अंदर होगा ये वाली प्रिकॉशन, वो जो है
उनसे मैं मीटिंग आपकी फिक्स करवा दूंगा। तो वो इतने बजे और ऐसे ऐसे, तो आप पूरी तरह से उससे मीटिंग फिक्स कर लेते हो। तो क्या हुआ कि 50 प्रोस्पेक्ट्स को उसने कॉल किया। कॉल करने के बाद उसको 5 लोगों ने टाइम दे दिया मीटिंग का। और इससे हुआ क्या कि आपके पास 5 आपके पास 5 लीड्स जनरेट होगी। You are able to record 5 leads in your CRM. अच्छा, ये जो एक लफ्ज है ना, लीड्स, इसको मैं कलर दे रहा हूं। Just try to understand, make you understand that what is the meaning of lead. लीड का मतलब है कि आपका ये जो बेसिकली क्या कहेंगे, प्रोजेक्टेड सेल है, राइट। और आप इस लीड को, आप गए, आपने मीटिंग की। यहाँ पे एक और स्टेप आएगा आफ्टर स्टेप 4। स्टेप 4, आफ्टर मीटिंग, after meeting with 5 of the after meeting with 5 accounts, the meeting से आप लेट से पांचों जगह पे मिलके आ गए। और आपने आके 5 लीड्स क्रिएट कर दी इन सीआरएम। अब वो लीड होगी क्या? व्हाट इज द लीड? लीड इज समथिंग which is projected sale. It is not guaranteed sale. इसमें होता क्या? लीड में आपका ये लिखा होता है कि क्लाइंट नेम, जिसके आप गए थे। अब कहां से कहानी, कहां से हमें, अब एक चीज फैसल जरूर अपने जहन में रखना कि चीजों को भूलना नहीं, मैप करना। कॉन्टैक्ट था, कॉन्टैक्ट को आपने फोन किया। फोन करने के बाद 5 कॉन्टैक्ट्स ने, कॉन्टैक्ट्स और अकाउंट्स हो एक ही बात है। यहाँ पे हम एक इदारे को फोन कर रहे हैं तो वो कॉन्टैक्ट हुआ, लेकिन उसकी टाइप अकाउंट है, राइट। क्योंकि हम उसके उस अकाउंट के किसी कॉन्टैक्ट से ही बात कर रहे होते हैं। जब हम किसी हॉस्पिटल को फोन करेंगे तो उसके किसी एम्प्लॉय से बात करेंगे जो कि कॉन्टैक्ट होगा। तो हमने स्टेप 1 पे क्या किया, कॉन्टैक्ट से राब्ता किया।
राब्ता करने के बाद हमें 50 जगह पे हमें फोन करना पड़ा, 50 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, उनमें से 5 ऑर्गेनाइजेशन ने हमें टाइम दे दिया। तो दैट मीन्स कि ये लीड बन सकती है। और आप मिलके गए, आप गए, आप अगर किसी ने बुलाया है तो ही इज इंटरेस्टेड। तो उसमें क्या आएगा, क्लाइंट नेम, ऐसे में इसमें और इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज लीड। ठीक है, इसको मैं कलर दे दूंगा। और इसमें क्या आएगा, लीड, व्हाट इज लीड, लीड इज समथिंग कि जिसमें क्लाइंट नेम, क्लाइंट नेम और एबीसी हेल्थ केयर और मैं सिर्फ 2 चीजें लिखता हूँ, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू नहीं, एक्सपेक्टेड सेल्स, लाइक 10, सॉरी 1 मिलियन, और एक्सपेक्टेड सेल्स 1 मिलियन पर क्वार्टर। ये कुछ भी हो सकती है, 1 मिलियन पर क्वार्टर, मतलब पर ईयर, पर डे, पर वीक, एनीथिंग। सो वो जस्ट पुट इट इन अ सिंपल वे कि मैं जब मिल के आया उससे, तो मैंने सिस्टम में सीआरएम के अंदर लीड क्रिएट कर दी। और लीड से मुराद है कि भाई ये क्लाइंट है, इससे इससे हमें एक्सपेक्टेडली जो है वो हर क्वार्टर में 1 मिलियन का बिजनेस मिलेगा, ये इतने हमारे डायपर खरीदेगा, खरीदेगा, अभी उसने खरीदा नहीं है। तो दैट इज समथिंग विच इज द लीड। और जो लीड है वो, उसका नेक्स्ट जो स्टेप होता है, जब वो आपको कह दे कि मुझे इतने का बिजनेस चाहिए, लेकिन उसमें रेट के ऊपर, ठीक है, कि इतने रेट के ऊपर आप निगोशिएट करते हो, आप जाके कहते हो कि जी लाइक हम आपको जो है वो 25 रुपए देते हैं रेट इसका। वो कहता है यार मेरे पास तो 22 रुपए में पहले ही आ रहा है, 25 रुपए में मुझे क्या फायदा है। तो फिर वो कहता है अगर तुम मुझे 21 रुपए का दोगे तो फिर मैं तुम्हारा जो है ना वो पीओ जो है वो पीओ निकलवाऊंगा। पीओ क्या, ये चीज समझ रहे हो। अब सीआरएम मैप हो गया परचेज से, लेकिन ये बात की बात है, मैं सिर्फ तुम्हें दिखा रहा हूँ कि ये कोटेशन, ये आप गए और उसने परचेज ऑर्डर काट दिया, तो वो कहेगा पीओ तो आपको मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि भाई ये कैश वैश नहीं है, हम लोग आपको 45 दिन के बाद जो है वो पेमेंट करेंगे, और रख जाना अपना माल, क्योंकि ये माल मुझे, अब आप तो कह रहे हो कि बहुत अच्छा माल है, मैं इसलिए तुम्हें ये चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि सेल्स होती है और सीआरएम से मैप कैसे होती है। तो वो कहता है कि जी हमारे से पहले से चल रहा है, हमें तो कोई फायदा नहीं है, कल को पता नहीं जो डॉक्टर हजरात हैं वो इस पे इसकी क्वालिटी पे सवाल उठा दें, तो मैंने तुम्हें पेमेंट की होगी तो मेरा तो तुम्हारा तो नुकसान हो जाएगा। तो पहले ला के दो, हम यूज करें, और 45 दिन में अपनी वो क्या कहते हैं पेमेंट ले लेना। या वो ये कहे कि चलो यार हम पूरे क्वार्टर का 1 मिलियन का ही माल पिकवा दो, और तुम हमसे जैसे क्वार्टर 3 महीने होते हैं, सॉरी 4 महीने होते हैं, तो हर महीने इतना इतनी पेमेंट ले लिया करो। अब तुम्हारी मर्जी
कि तुम हमें आई मीन 2.5 लाख रुपए का हर महीने सामान दो और हर 1 महीने के बाद पेमेंट लो, या तुम एनीथिंग, या तुम 10 लाख का माल पहले फेंक दो और फिर महीने महीने बाद पेमेंट ले लो, या 2-2 महीने के बाद दो दो पेमेंट ले लो, या जो भी उसकी पेमेंट हम दो। अब वो गया, वो आया, तो ये लीड जनरेट हो गई जिसमें मैंने ये अभी सारी बातें की। अब ये लीड अगले लेवल पे चली गई कि जो आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उसने आके आपके मैनेजर को बोला कि सर ये मैं गया था, उन्होंने मुझे कहा है ये लाया हूँ। बल्कि वो बोलेगा भी नहीं, एक्चुअली इंटरेक्ट तो नहीं कर रहा, वो जाके लिख देगा। तो ये बन जाएगी ऑपर ऑपर ऐप बन जाएगी कि अपॉर्चुनिटी। ठीक है। और अपॉर्चुनिटी में बाकी तो सब कुछ यही होगा कि क्लाइंट नेम क्या है और इसका इसका क्या सेल्स है और इसकी पेमेंट टर्म्स क्या है, लेकिन एक एडिशनल चीज होगी जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी अभी मैं इसको लिख लूं कि ये प्रोबेबिलिटी एट इनिशियल, पहली मुलाकात के बाद आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इट इज लाइक जेनेरिक प्रेब 30%। 30% प्रोबेबिलिटी से मुराद है कि आपकी ये वाली अपॉर्चुनिटी पहले लीड थी, लीड अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हुई, दिस इज सीआरएम टर्म, लीड अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हुई, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी है 30%। 30% का तो ये मतलब भी है, एक फार्मूला ही है, प्रोबेबिलिटी। हाँ प्रोबेबिलिटी एक वो है बेसिकली। मैं तुम्हें बताऊं प्रोबेबिलिटी ना, तुमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हो ना, तो ये उसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि कितनी कितने परसेंट चांसेस हैं यहाँ पे, वो और है कॉन्सेप्ट, वो जरा डिफरेंट है, मैं बताऊं बाद में बताऊंगा। स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है ये है कि भाई कितने परसेंट चांसेस है कि आपकी ये सेल क्लोज हो जाएगी। सेल क्लोज का मतलब कि ये आपको मिल जाएगा, आपको परचेज ऑर्डर मिल जाएगा और गारंटीड सेल हो जाएगी, और आपका ये जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के पर्सपेक्टिव में, सीआरएम के पर्सपेक्टिव में जो उसका टारगेट होगा वो अचीव होना शुरू हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी 30% से मुराद ये कि उसको उसने जब सीआरएम में ये रिकॉर्ड डाला तो उसने लिखा 30% लिखा, तो वो उसके बाद क्या हुआ कि रेट के ऊपर जो है ना, वो कहेंगे कि यार वो 21 रुपये तो ज्यादा नहीं दे रहा, इन्नी ज्यादा क्वांटिटी भी दे रहा है सानू, 1 मिलियन का बिजनेस भी दे रहा है, लेकिन वो रेट ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ भाई 21 रुपये तो ਉੱਤੇ मैं नहीं ला सकता क्योंकि मेरे को 22 रुपये का तो पहले ही आ रहे हैं। तो दैट इज समहाउ कि आप ये से अब ये सीआरएम में रिकॉर्ड डाल दिया। सीआरएम में रिकॉर्ड डालने के बाद अब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की गलती नहीं है, उसने लिख दिया प्रोबेबिलिटी 30%, और इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ने का चांस भी नहीं है। अगर बढ़ना है तो एक और एक्टिविटी वो कर लेगा जिसमें आप कहेंगे स्टेप 5 और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, उसके आपके मैनेजर ने कहा कि यार आप ना एक काम करो, इससे एक और मीटिंग रखो, मेरी मेरी मीटिंग रखो, मैं इसको जाके मिलता हूँ। या वो ये कह सकता है कि यार तुम ही जाओ दोबारा और उससे ना ये बात करो कि यार चले हम आपको, फॉर एग्जांपल एक हम डिस्कस करें, हम आपको जो है वो उधार पे माल उठा देते हैं, आप हमें पेमेंट भी 2 महीने बाद कर देना, आधी पेमेंट 2 महीने बाद कर देना, आधी पेमेंट
अगले 2 महीने के बाद कर देना। लेकिन यार रेट जो है ना वो 23 रुपए से जो है ना नीचे हमारा ना वो बन नहीं रहा। एक बात है, ठीक है, ताकि इनकी कोशिश हो गई और इनको जो रेट उसको चाहिए उस रेट पे, लेकिन क्योंकि ये उसको उधार पे दे रही है। देखो बेसिकली हमारी पहले भी बात हुई थी कि जब आप चीज कैश पे लेते हो वो आपको महंगी मिलती है, जब आप सॉरी जब आप कैश पे लेते हो आपको सस्ती मिलती है, जब आप उसको क्रेडिट पे लोगे तो ये इट्स नेचुरल, जो आपका सप्लायर होगा, जो आपका मैन्युफैक्चरर होगा, वो उसकी प्राइस ज्यादा रखेगा। ये एक नॉर्मल चीज है। तो इन्होंने अपने जहन के मुताबिक, अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक एक और सेट, सॉरी यहां पर थे ना सेट, sets another meeting for discussing the lead, फॉर डिस्कसिंग कर देते हैं जगह में। ओके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी या इतनी रहेगी या कम हो जाएगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी के अगेंस्ट या तो ये लीड क्लोज होगी सेल्स में, या ये आपके सीआरएम में, आपके सीआरएम के क्या कहते हैं कि अतीत के पन्नों में हमेशा के लिए सेव हो जाएगी। ठीक है, वो लगान फिल्म थी ना, लगान फिल्म देखी क्रिकेट वाली, ठीक है, हाँ जी सर। तो वो उसमें वो बताता है ना कि ये जो अंग्रेजों की हार एंड में ये अतीत के पन्नों में जो है वो लिख दी गई। ठीक है, तो हाँ ये वाली चीज या तो सेल हो जाएगी या ये क्या कहते हैं नहीं होगी। जब नहीं होगी तो ये सारा रिकॉर्ड उसमें क्या कहते हैं आपके उसमें रहेगा कि जी ये वाली लीड थी और लीड अपॉर्चुनिटी, और डिपेंडिंग अपॉन दिस आपकी हर एक्टिविटी रिकॉर्ड होगी, यहाँ तक की एक्टिविटी। टाइम हो गया खत्म। कल हम आई मीन इसी को ही शुरू करेंगे, क्योंकि फिर हम सीआरएम कंक्लूड कर लें पूरा। अभी समझ लो कि आधा एक हो गया, आधा एक और करेंगे तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे इस हवाले से जो हमारा थ्रेटिकल नॉलेज बेस है ये ये अगले उसमें मॉड्यूल में चला जाएगा, और ये टेक्निकल है उसकी भी अगली चीज फिर हम देख लेंगे। ठीक है फैसल। ठीक हो गया सर। ओके मेरी जान।